प्रिय बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं आपको क्रिया पाठ समझाऊंगी। क्रिया का अर्थ है करना। कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं और कुछ क्रिया करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है या हम क्रिया करते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आइए धातु की परिभाषा देखते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, लिख, जा, देख आदि। इन धातु रूप में ना शब्द लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना। तो धातु रूप में ना शब्द लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए क्रिया की परिभाषा को जानते हैं। क्रिया ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, सोना, खेलना, पीना आदि, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं जहाँ पे कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, यहाँ पे कर्म का अभाव होता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी करता है, उड़ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जहाँ पर कर्म उपस्थित होता है, कर्म वाक्य में उपस्थित होता है। जैसे गरिमा पुस्तक पढ़ रही है, गरिमा क्या कर्म कर रही है? पुस्तक का पढ़ने का। तो पुस्तक कर्म है, पढ़ रही क्रिया है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जहाँ जिस वाक्य में कर्ता एक ही कर्म को करता है, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे माँ स्वेटर बुन रही है, माँ क्या काम कर रही है? स्वेटर बुनने का। तो कर्ता एक ही कार्य कर रहा है, अतः इस वाक्य में एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पे कर्ता दो काम को करता है। जैसे मीरा ने रश्मि को गणित पढ़ाया। मीरा ने क्या कर्म किया? रश्मि को गणित कर पढ़ाया। उसने दो कर्म किए, रश्मि को गणित पढ़ाने का कर्म किया, पढ़ाने का। तो इस तरह से इस वाक्य में दो कर्म है, अतः यहाँ द्विकर्मक क्रिया इस वाक्य में कहलाएगा। अपूर्ण क्रियाएं। अपूर्ण क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जहाँ पे कर्म तो उपस्थित होता है, लेकिन पूरक शब्द वहाँ पर नहीं होता। उस वाक्य में पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, इसलिए वह अपूर्ण क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे मैं अभी तक उसे समझता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में पूरक शब्द का अभाव है। मैं अभी तक उसे समझता था। क्या समझता था? चतुर, मूर्ख, बुद्धिमान। तो यहाँ पे पूरक शब्द का अभाव है, अतः ये अपूर्ण क्रिया का एक उदाहरण है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर जब एक ही कार्य को संपन्न करती हैं तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे श्याम ने पत्र लिया। श्याम ने एक ही कार्य किया है, उसके लिए दो क्रियाओं का प्रयोग किया, लिख और लिया, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया प्रयोग में लाई गई है। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रिया पद को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे
गर्म का गरमाना, आपका अपनाना, शर्म का शर्माना आदि ये नाम धातु क्रिया है। यहाँ ना प्रत्यय लगा है और ना प्रत्यय लगा कर ये क्रियाएं बनाई गई हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ ने माली से पौधे लगवाए, माँ ने क्या कार्य किया, माँ ने माली से कार्य करवाया पौधे लगवाने का, अतः यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है, माली को प्रेरित किया है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया उन वाक्यों में होती है जिन वाक्यों में जो क्रिया की जा रही है उससे पहले एक क्रिया हो चुकी होती है या संपन्न हो गई होती है, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं अभी खेलकर आया हूँ, मैं अभी आया हूँ लेकिन क्या क्रिया करके आया हूँ, खेल कर आया हूँ, अतः इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया धातु रूपों में ना, ता और कर शब्द जोड़कर बनाए गए क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, कर जोड़ के खाकर, पीकर, और ता खाता, पीता, अतः ये क्रियाएं जोड़कर बनाई गई क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ आपको क्रिया पाठ समझ में आ गया। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे वीडियो देख सकें।